हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक करंट फीलिंग्स। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, और जो कार्ड में आएगा गाइस मैं वही बताऊंगी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं भी कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं बताना चाहती। ठीक है, जो भी कार्ड्स में आएगा सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगी। ओके, और मैं कहाँ से क्या बोल रही हूँ वो भी मैं एक एक कार्ड के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग में कि क्या आता है, क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या कुछ वो कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, वो हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी, क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जी। ये अपने आप आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन ये हो सकते हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये हो सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये अगेन यहाँ पर एनर्जी है। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि के ये हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या आता है। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। यहाँ पर अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड एक और कार्ड हमें चाहिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बॉटम द डेक से एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। ओके, यहाँ पर फायर और एयर और अर्थ एंड वाटर साइन सारे हैं। यहाँ पर एक्वेरियस और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मेष और कुंभ राशि। सो गाइज, आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर एनर्जी है। देखो, इनके सपने बहुत बड़े हैं। क्लियरली मुझे पता चलता है कि इनके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं जिन्हें इन्हें पूरा करना है। और देखो, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपको मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए जो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं। और आपको मैं बताऊँ ये क्या चाहते हैं। अभी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। अभी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि अभी ये इंसान ऐसा है कि रूड बिहेव भी कर रहा होगा आपके साथ, आपको इग्नोर भी कर रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा चुप चुप रहता होगा, ज़्यादा बातें नहीं करता होगा, कुछ ज़्यादा फीलिंग्स शेयर नहीं करता होगा, अपने सीक्रेट्स भी शेयर नहीं करता होगा। शायद पहले कर दिया करता होगा बट अब नहीं करता होगा। ठीक है, अगर बात भी होती है तो बहुत कम होती होगी। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल टोटली इग्नोर कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है और ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और इनके सपने कुछ ऐसे हैं, अभी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। ठीक है, ये रूट तो है, ये कहीं ना कहीं अपनी मर्जी करने वाले तो हैं, बट इनको पता है क्या बनना है, इनको किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। किंग ऑफ पेंटिकल कैसा है? किंग ऑफ पेंटिकल, इसके पास बहुत पैसे हैं। इनको कोई या तो बिजनेस करना या फिर जो कुछ भी इनको अपनी लाइफ में करना है ना, उसमें इतना कि ये अर्न कर सके बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड लग रहे हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि भाई इनके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। हो सकता है ये लीड कर सकते हैं, हो सकता है कि इनकी बातें इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। शायद लोग इनकी बातों को मानते भी हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अगर इनकी फ्रेंड्स होंगे तो फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा इनकी सुनते होंगे।
ठीक है। इनकी ये हर काम में भी माहिर होंगे, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है। ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेफिनेटली है और शायद ये अपनी इस चीज़ को, इस क्वालिटी को पहचानते भी हैं और ये उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अर्न करना है। इनको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाना है, जहाँ पर पैसों को लेकर के, एटलीस्ट पैसों को तो लेकर के एक स्टेबिलिटी हो। इनको ऐसा बनना है जहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, किसी कोई चीज़ चाहिए, तो वो ये आसानी से ले सके, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। तो इनको बहुत ज़्यादा अर्न करना है, ये मनी माइंडेड है और ये उसी चीज़ में लगे हुए हैं। बट यहाँ पर भी इनकी सपने नहीं रुक रहे हैं, इनको और भी आगे बढ़ना है। किंग ऑफ पेंटिकल से भी आगे जाना है, इनको एम्परर बनना है। एम्परर जहाँ पर इनको कुछ नहीं, एक तो यहाँ पर क्या है, ये काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर काम करेंगे और अर्न करेंगे, जितना काम करेंगे उतना ही अर्न करेंगे। बट यहाँ पर ये है कि काम अपने आप होते रहेंगे, काम बाकी और लोग करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देंगे, सिर्फ और सिर्फ बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये लीड करेंगे। तो इनकी यहाँ तक जाने की कहीं ना कहीं जहाँ तक जाने के सपने हैं कि जब ये रात को भी सोए तब भी इनका कोई ना कोई ऐसा काम चलता रहे जहाँ से अर्निंग हो रही हो। तो बिजनेसमैन वाली इनकी सोच है, ठीक है। और अगर ये गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, अगर उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इंसान का एक माइंडसेट है कि इसको बिजनेस भी करना है। हो सकता है अभी ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है ये अभी कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हो, बट इसके दिमाग में जो उससे प्लान बी है वो है बिजनेस, और इसको बिजनेस करना है। क्योंकि ये बंदा किसी के अंडर, ये बंदा या बंदी किसी के अंडर रह कर के काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी खुद ऐसी है कि दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, ये खुद कंट्रोल नहीं होना चाहता। ये सबको ऑर्डर दे सकता है बट किसी के ऑर्डर में चल नहीं सकता, क्योंकि इसमें ईगो बहुत है और इस चीज़ से इसका ईगो हर्ट होता है। तो इसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं और ये उनके लिए मेहनत भी बहुत कर रहा है, ठीक है। आपसे प्यार डेफिनेटली करता है। आप हो सकते हैं आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, या फिर एक साथ आपने स्टडी की हो, या फिर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, कुछ भी हो, बट आपसे प्यार तो ये डेफिनेटली करते हैं। बट अभी ये इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ सपने हैं जिन्हें ये पहले पूरा करना चाहते हैं। ये डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से ये इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से थोड़ा साइड रखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स ऐसे आए थे कि मैम इन्होंने तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। आप एक बार सोच करके देखो कि कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट करता है। वो तब करता है जब वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, अदरवाइज़ तो वो नहीं करता, ठीक है। कोई भी इंसान नहीं करता, वो तभी करता है जब वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा, उसका ध्यान पूरा वो ले रहा है, तो इस वजह से वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, अगर आपके पार्टनर ने डीएक्टिवेट किया है बिना किसी वजह के, तो वजह यही है कि इनको अपनी लाइफ में मेहनत करनी है, इनको सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। और इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, और इसीलिए ये अपनी लाइफ में ये अपने आपके जो अगर आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एक्सेप्ट करने के भी मूड में है नहीं ये, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। हालांकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, बट फिर भी ये इंसान नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता है अगर एक बार बात कर ली तो फिर वही है कि एक अटैचमेंट है आपके साथ, और उस अटैचमेंट के चलते ना फिर ये अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आपसे बात करने लग गई तो फिर वही कि फिर आपकी बातों में ही रहेंगे वो, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाएंगे कहीं ना कहीं काम पे। ये ऐसी, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसी इनकी सोच है, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर के सोचते हैं, इमोशनल नहीं है, भावनाओं में बह कर के कभी नहीं सोचते ये। चाहे ये पहले भी जब इनके दिमाग में ये मेहनत नहीं कर रहे थे, फ्री थे ये अपनी लाइफ में, तब भी ये प्रैक्टिकल थे, तब भी ये इमोशनल तो बिल्कुल नहीं थे। चाहते थे बट आपको चाहते थे, बट उसके बावजूद भी इमोशनल नहीं थे आपके लिए, ठीक है। हमेशा प्रैक्टिकल ही ये सोचते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। सो गाइज यहाँ से देखते हैं आपके लिए कोई फीलिंग हो तो यहाँ से पता चलेगा। इन कार्ड से तो मुझे इनका अपना खुद का दिख रहा है ज़्यादातर, यहाँ से भी देखते हैं और कोई इनके दिल की बात पता चले तो। कैरिंग कनेक्शन, मैंने यहाँ पर दिल की बात कही और यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन है। सो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपको सारी खुशियाँ भी ये देना चाहते हैं, बट वही इनको ये लगता है कि खुशियों के लिए आजकल पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ पर पता है क्या है कि ये बंदा इमोशनल लेवल पे नहीं सोचता, ये बंदा है बंदी जो भी ना इमोशनल लेवल पे नहीं सोचता, ये प्रैक्टिकल होकर के सोचता है। इमोशनल लेवल क्या कहता है, इमोशनली अगर इंसान कोई सोचेगा इस बारे में तो क्या कहेगा, जैसे कि आप, जो आपकी सोच होगी कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, राइट। ये एक इमोशनल है, ये एक भावना है। तो फिर वो उसी चीज़ को प्रैक्टिकली सोचते हैं कि बिना पैसों की खुशियाँ नहीं है, ठीक है। वो इस चीज़ को नहीं पहचान रहे कि आपको सिर्फ ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो कुछ ऐसा ही रहा हो शुरू से, ठीक है। पैसों की कमी रह सकती है, तो इस वजह से शायद इनका पैसों के ऊपर फोकस ज़्यादा है, या फिर है ही इनका शुरू से यही, ठीक है। वही कि इमोशंस को इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। हर चीज़ में अगर ये भी बात जा कर के उनको बोलोगे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये बात को भी गलत ठहरा देंगे। कि अगर आप उनसे ये बोलोगे ना कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, तो वो एक टाइम के लिए खुश तो होंगे, उनको वो अच्छा तो महसूस होगा ऐसा सुन के, पर उनके दिमाग में बहुत सारी सवाल होंगे कि ये ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, इसके ये भी तो होना चाहिए, वो भी तो होना चाहिए। इतने सारी आपको एग्जांपल दे देंगे, आप खुद बोल दो कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। ये जब तक ना बुलवा देना आपके मुंह से तब तक नहीं मानेंगे। वही है एनवी। जेलस भी फील करते हैं आपसे थोड़ा, अगर आप किसी और से बात कर लो तो भाई इनको कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। इनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपको किसी और के साथ देख लिया तो भी इनको बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने काम में बिल्कुल पागल हो चुके हो और आपके ऊपर ध्यान नहीं है। आपको बता दो, आपके ऊपर पूरा ध्यान है, इनको पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो देख लेना क्या कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि इनको यहाँ पर एनवी का कार्ड ये बताते हैं इनको जेलस फील हो रहा है, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो कि ये जेलस फील कर रहे हैं। और यहाँ पर पेशेंस है, ये सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, ठीक है। ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, कब सही वक्त आएगा और ये कब आपके लिए स्टेप लेंगे। और वो सही वक्त तब आएगा जब ये अपने करियर में एक स्टेबिलिटी ले आएंगे, ठीक है। तो पेशेंस का कार्ड है कि इनको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इस वजह से ये रुके हुए हैं। सही वक्त आने पर ये डेफिनेटली आएंगे। ब्रोकन हार्ट, दिल इनका भी दुखा हुआ है आपसे दूर रह करके। ऐसा नहीं है कि इनका दिल नहीं दुख रहा, दिल इनका बहुत दुखा है, आपसे बात करने का इनको मन करता है, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ध्यान दे पाएँ अपने करियर पे। एंजल ऑफ लव, प्यार और जेलसी दोनों अवेलेबल है, और प्यार में जेलसी डेफिनेटली होती है। और आपसे अगर ये जेलस फील करते हैं इसका मतलब कुछ तो है उनके दिल में आपको लेकर के, तभी तो जेलस फील करते हैं, तभी तो किसी और के साथ नहीं देख सकते आपको, ठीक है। तो ये चीज़ भी तो पहचानो। वॉकिंग अभी ये भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। अभी ये भाग रहे हैं क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है कि ये मौज मस्ती करें या अपनी लाइफ में एंजॉय करें। इनको ऐसा लगता है कि ये वक्त वो है कि मुझे हार्ड वर्क करना है, कुछ अचीव करना है, देन जब सही वक्त आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये प्यार करते हैं, सब कुछ है, दिल भी दुख रहा है, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट फिर भी भाग रहे हैं क्योंकि इनकी वही प्रैक्टिकल सोच, इनका प्रैक्टिकल माइंडसेट, तो वही चीज़ें हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल रैफेल, ये हार्ट चक्रा के बारे में बात करता है, और ये कार्ड ये बताता है कि दिल में सिर्फ आप हो, ठीक है। आपकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता, और ना ये कभी किसी को दे सकते हैं, क्योंकि आप एक स्पेशल जगह आपने बना रखी है इनके दिल में, और वो कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये है। अगर ये इंसान इतना प्रैक्टिकली सोचता है, अगर इंसान इतना समझदार है, तो यस, ये सच्चे प्यार को भी समझता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझता, ये जानता है सारी चीज़ों को, ये समझता है। जब ये हर चीज़ में दिमाग लगाता है तो आपको लगता है कि इस चीज़ में चूक जाएगा, कि इसको यही ना पता हो कि कौन मेरे से सच में प्यार करता है और कौन ना करता हो। नहीं, समझदार है ये बहुत ज़्यादा, इसको पता है कि क्या इसके लिए सही है और क्या इसके लिए सही नहीं है। ये चीज़ इसको कहीं ना कहीं मालूम है। सो लेट्स सी गाइज, आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ से बड़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है, और ये जो डेक है इससे लेट्स सी देखते हैं
द पावर ऑफ ऊदी। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो बाबा कह रहे हैं ऊदी का यूज़ करो। ये कार्ड ना 2-3 रीडिंग से बार बार आ रहा है, तो किसी को हेल्थ इशू है मुझे लग रहा है, ठीक है। आप अच्छे से दवाई लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए और उसके साथ आप ऊदी का भी यूज़ कीजिए, ठीक है। एंड डिवाइन वननेस, थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, ठीक है गाइस। मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करो, हायर सेल्फ के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। ग्रेस का कार्ड है। ग्रेस का कार्ड बताता है कि आप प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर, यूनिवर्स, जिन्हें भी आप मानते हो वो आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है। और जिसके साथ ईश्वर की कृपा है उसको तो किसी चीज़ की कमी होनी नहीं चाहिए। बट वही कि ईश्वर भी समय से पहले कुछ नहीं देते भाई। अगर समय से पहले आपको मिल जाएगा तो फिर आप उसको संभालोगे कैसे? तो पहले आपको ये तो सिखा दे कि उसको अगर कोई चीज़ दी जा रही है तो उसको संभालनी कैसे है। तो वही टाइम है कि आपको वही सिखाया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसको ठीक से कैसे संभाला जाता है। तो वही ईश्वर भी इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम का, कि वो टाइम जब आपके लिए वो चीज़ आपको देना सही रहेगा। तो ईश्वर को पता है कि हमें कब क्या देना है और कब क्या नहीं देना है, और कब देना अच्छा रहेगा, क्या देना अच्छा रहेगा। तो इसलिए ईश्वर के ऊपर छोड़ दो अपनी चीज़ों को, अगर परेशान हो तो। और आपके ऊपर तो कृपा है उनकी, आप तो प्रोटेक्टेड हो। वो आप उनके कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो। और हमेशा आई थिंक किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से पहले ही आप बच कर के निकल जाते हो, फंस के भी निकल जाते हो, तो वो भी एक कृपा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का धन्यवाद कहो हर चीज़ के लिए, उनसे जुड़ने की कोशिश करो और उनसे यही बोलो कि आप जो दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, आप जो दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। सो जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे दो, ठीक है। तो बस यही एटीट्यूड रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।